जय हिंद स्टूडेंट्स, DTO क्लासेस की तरफ से मैसेज मिश्रा सर। जैसे कि हम लोग UPSI की क्लास चला रहे थे हिस्ट्री सब्जेक्ट की, उसमें से 3 से लगभग 4 क्लास आपकी हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दी थी हम लोगों ने, सारे सिटीज देख लिए थे। आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की, कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, तो बात करी जाए सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं क्या है, तो आपको बता चुके हैं कि यह दुनिया की सबसे पहली कैसी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दुनिया की पहली शहरी व्यवस्था थी। यहाँ की जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। यहाँ की जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, और जो सड़कें होती थीं वो पूरब और पश्चिम की ओर होती थीं। पूरब और पश्चिम की ओर सड़क होने का एक रीज़न था, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो हवाएं होती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं तो रोड्स जो थीं अपने आप साफ हो जाती थीं। तो यहाँ की जो सड़कें थीं कैसी थी, समकोण पे एक दूसरे को काटती थीं। और बात करी जाए कि उनकी दिशा कैसे होती थी, तो पूरब से पश्चिम इनकी दिशा, पूरब से पश्चिम की ओर इनकी दिशा होती थी। रीज़न क्या बताया हमने पूरब से पश्चिम होने का, कि हवाएं लगभग पूरब से पश्चिम ही ज़्यादातर चलती हैं, जिससे सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। बात करी जाए कि कितने वर्गों में विभाजित था, तो 4 वर्गों में विभाजित था। पुरोहित, एक वर्ग था पुरोहित, दूसरा वर्ग जो था वो था योद्धा, तीसरा जो था व्यापारी, और जो चौथा वर्ग था वो था हमारा श्रमिक। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। उसके बाद बात करते हैं कि यह व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो यह व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, पर यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार का पता कैसे पता चलता है, व्यापार के बारे में जानकारी हमें लोथल शहर से मिलती है, जहाँ पर हमें फारस देश की क्या मिली है, मोहरें मिली हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। यहाँ जो माप तोल की इकाई थी, यहाँ पर जो माप तोल की जो इकाई थी वो थी 16 बटे में, यानी कि जो सबसे बड़ा छोटा बाट होता था वो होता था 16 kg का। सिंधु सभ्यता के मोहरों में एक विशेष प्रकार के जानवरों का चिन्ह मिलता है, एक श्रृंगीय जानवर। एक ऐसा जानवर जो दिखने में गेंडा जैसा लगता था, पर उसके माथे पर एक सींग होता था। ऐसे जानवरों के मिले हुए हमें अवशेष। तो ये थी हमारी कुछ सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अगर एक बार रिवाइज किया जाए तो आपको हम रिवाइज कराते हैं कि जैसे कि पूछे आपसे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो स्थल था हमारा धौलावीरा।
पूछे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो शहर था हमारा मोहनजोदड़ो। अगर पूछे सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो वो रहेगा हमारा राखीगढ़ी। जब हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता का विकास था तो दुनिया में और भी सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया, फारस, मिस्र, इन सब पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, शॉर्ट में इन्हें समझ लेते हैं एक बार। फिर आज से हम लोगों की सिंधु सभ्यता यानी कि प्रागैतिहासिक सभ्यता आज ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता की, तो यह थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे, जिसे बोलते हैं दजला और फरात। यह कहाँ थी? मिस्र में थी। इस काल में जो मंदिर बने होते थे उन्हें कहते थे जिहुरद। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी ये 4 भागों में विभाजित थी। एक थी सुमेरियन की सभ्यता, एक थी बेबीलोन की सभ्यता, एक थी सीरिया की सभ्यता और एक थी कोल्डिया की सभ्यता। अगर बात करी जाए कि इस सभ्यता की समाप्त कैसे हुआ, तो सिकंदर ने इस सभ्यता को समाप्त कर दिया। एक होता है झूलता हुआ बगीचा की बात करी जाए तो यह किससे संबंधित है, तो बेबीलोन की सभ्यता से संबंधित है। फिर बात करने अगर हम लोग मिस्र की सभ्यता, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि नील की नदी की देन किस सभ्यता को कहते हैं, तो नील नदी की देन मिस्र सभ्यता को कहते हैं। इसका जो विकास जो किया था राजा फिरौन ने। इस काल में यह पूछेगा कि मिस्र की सभ्यता कहाँ थी, तो यह मिस्र के रेगिस्तान में पनपी थी। यहाँ के लोग ने क्या बनाया? पिरामिड बनाए, सूर्य पर आधारित कैलेंडर बनाया और मम्मी बनाया, जो हजारों साल तक जो मरे हुए व्यक्ति हैं उन पे केमिकल लेप, रासायनिक लेप लगा के उन्हें आज तक रखा है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि ये लोग केमिस्ट्री का इनको नॉलेज बहुत अच्छा था। कहाँ के लोगों को केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत अच्छा था? ये मिस्र की सभ्यता के लोगों को। बात करते हैं रोम की सभ्यता को। यह एक बहुत अच्छी ही विकसित सभ्यता थी। इसकी जो लोकेशन है आज के इटली में है। यहाँ पर 2 राजा हुए बहुत फेमस। एक का नाम है जूलियस सीजर और एक का नाम है अगस्त। जूलियस सीजर को वहाँ के मंत्रिमंडल ने ही षड्यंत्र करके मरवा दिया था। इन पर बुक भी लिखी हुई है विलियम शेक्सपियर ने। आगे आते हैं एक स्पार्टा राज्य था। वहाँ का स्पार्टा के अगर सैनिकों की बात करी जाए तो बहुत ही दुनिया के बहुत बहादुर सैनिक कहे जाते हैं। उनको तैयार किया जाता था, उनको ट्रेंड किया जाता था। स्पार्टा के सैनिक को सैनिक तब बनाया जाता था कि रात में उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। परीक्षा कैसे ली जाती थी कि रात में उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता था और वहाँ भेड़िए होते थे। अगर वो वहाँ से बच के चले आए, मार के भेड़िया को चला आया, तो वो स्पार्टा के सैनिक माना जाता था। एक मूवी भी है स्पार्टा पे 300 हॉलीवुड की, उसे आप देखिएगा, इसी पे है वो। तो लियोनाइडस जो सैनिक था अपने 300 सैनिकों के साथ ग्रीस सेना का जो राजा था जर्कसीज, उससे लड़ जाता है। जर्कसीज की फौज 20,000 की थी और इनकी लियोनाइडस की सिर्फ 300 की सेना होती है और उन्हें पराजित करती है। और धोखे से जर्कसीज लियोनाइडस को मार देता है। तो आज से ये हमारी सारी सभ्यताओं को हमने देख लिया। आज से हमारा आदि ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास इस पे करेंगे, वो हमारी रहेगी ऐतिहासिक काल की। हम लोगों की क्लास का टाइम कम और थोड़ा शॉर्ट में बात इसलिए करते हैं कि मेन पॉइंट की बात करते हैं। हमारा और आपका रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का है, ना कि इंटरटेनमेंट का, कि हम आपकी क्लास ज़बरदस्ती बढ़ाएं और आपका टाइम बर्बाद करें। जितना भी तक हम लोगों ने पढ़ाया है, इस पे हम आपके क्वेश्चन की एक पीपीटी बनाएंगे, वो उससे आप अपना रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो हम पढ़ाते रहते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और आपको रिवाइज करने का भी सही रहेगा कि आप छोटी वीडियो हैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट की रहती हैं। ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे और भी बढ़ाते जाएंगे क्लासेस को टाइमिंग। और ये है कि जितना हम लोग की क्लास में रहेगा सिर्फ पढ़ाई
की बातें होंगी, अपने सब्जेक्ट की बातें होंगी। ठीक है सर, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि इस बार यूपीएसआई में अपनी एक वैकेंसी तय करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद।